अरे सबको पता है क्या कि राजस्थान में प्रवासी लोगों को आने के लिए हामी भर दी है गहलोत सरकार ने। नहीं नहीं, उन्होंने तो ट्रेन लगवाने के लिए बोला है। अरे नहीं, उन्होंने बोला है आपको परमिशन दी जाएगी और आप परमिशन लीजिए और परमिशन लेने के बाद आप राजस्थान में आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन आएंगे कैसे, सवाल ये बनता है। आपने तो परमिशन दे दी, लेकिन आपकी परमिशन हम तक पहुंच भी गई, लेकिन अंदर कैसे आएंगे? आपने तो सील कर रखी है बॉर्डर को। वाह, अगर आपको आने ही नहीं देना था तो आपने बोला क्यों? आपने क्यों परमिशन दी सबको? जैसे जी रहे थे, जैसे कर रहे थे, जैसे मर रहे थे वैसे मर ही रहे थे। आपने ऐसी आशा दिखाकर सबको सड़कों पे तो ला दिया। अब जो सड़कों पे खड़े हैं ना, उन लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? जो सड़कों पे भूखे मर रहे हैं, जो सड़कों पे कम से कम कल रात से वहाँ पे सोए पड़े हैं, वहीं पे बैठे हैं, तो आप उन लोग को नहीं जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अपने जो आपके पुलिस वालों की कोई गलती नहीं है, पुलिस वालों को जो आदेश मिलेगा वो लोग करेंगे। उनको बोला गया है कि आप अंदर नहीं घुसने देंगे, अगर आप ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो आपकी पिटाई की जाएगी। और पिटाई, बकायदा उनको पिटाई करके पीटा जा रहा है। एक तो वो लोग भूखे हैं, ऊपर से उनकी पिटाई किए जा रहे हो। वो ना अपने घर के रहे ना घाट के, धोबी के कुत्ते बना के रखा है तुमने उनको। अरे उन्हीं के माता पिता ने तुमको ये कुर्सी यहाँ तक पहुँचाया है। आपकी जो ये सरकार टिकी है ना, जिन चार पहियों पे, जिन चार खंभों पे आपकी जो सरकार टिकी हुई है ना, वो खंभे अब हिल रहे हैं। और अगर इनको हिलता हुआ नहीं देखना चाहते हो ना, तो कुछ करो उनके लिए, जिनको तुमने सड़कों पर उतार दिया है, जो अभी सड़कों पे बैठे हैं। कम से कम कल रात से ना उनके खाने की कोई व्यवस्था है। ऑब्वियसली नहीं होगी। कैसे होगी खाने की व्यवस्था? क्योंकि वो वहाँ से निकले थे अपने गांव जाने के लिए, एक दिन का खाना लेके निकले होंगे। बराबर इतना ही समय लगता है, या जिनका जितना समय लगता है 2 दिन का लगता है, उतने दिन का लेके गए होंगे। जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? यहाँ तक कि पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं है, कहाँ से लाएंगे? सारी होटलें बंद है, सारी दुकानें बंद है। ऐसे में आपने क्या उनको वहाँ पे भूखा मरने के लिए छोड़ा हुआ है? भूख से तो यहाँ पे भी मर लेते, फिर वहाँ पे जाके मरने की क्या ज़रूरत थी? बड़ा सवाल है गहलोत सरकार आपसे, और आप इससे पल्ला झाड़ नहीं सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हमने तो कहा था कि आप आ सकते हैं और आप आइए, हम स्वागत कर रहे हैं, तो पहले अंदर तो आने दीजिए। आपके पास साधन नहीं है। अगर इतने लोगों की आप लोग ने अब तक स्कैनिंग की होती ना, तो कितने लोग जा चुके होते। और रही बात उनको क्वारंटाइन करने की, उस पर आप अपने नियम बनाइए। उसके ऊपर आप कहिए कि आपके लिए ऐसे ऐसे नियम होंगे। आप अंदर, आप अब जब बॉर्डर से अंदर आएंगे, आपके लिए ये नियम है। आपको जहाँ पर जाना है आप वहाँ पर जाइए, आपको वहाँ पे क्वारंटाइन किया जाएगा 14 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितना आपका नियम है उस हिसाब से। और अगर इसके अलावा भी आप क्वारंटाइन के नियमों को तोड़ते पाए गए तो आप पे इतना जुर्माना लगेगा। उस चीज़ पे हम एग्री करते हैं कि भाई आपने मना किया है, आपने अपने नियम बना रखे हैं, आप अपनी बात पे स्पष्ट हैं। अरे आप तो अपनी ही बात पे स्पष्ट नहीं है, उस पर ही नहीं टिके हुए हैं। रोज एक नया नियम बनाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और आपके इन बेवकूफ़ियों की वजह से वो लोग सड़कों पे हैं। इसलिए नहीं है कि अगर आपने अच्छे से निर्देश बता दिए होते हैं कि ऐसे हैं कि जो मजदूर वर्ग हैं उन मजदूर वर्गों को हम लेंगे, उन मजदूर वर्गों को जिनको वहाँ पे परेशानी हो रही है वो लोग आ सकते हैं, हम बाकायदा उनकी स्कैनिंग करेंगे, फिर उनको जहाँ पर जाना है वहाँ पे छोड़ेंगे। कभी बोलते हो बस की व्यवस्था करेंगे, कभी बोलते हो ट्रेन की व्यवस्था करेंगे। अरे कर क्या रहे हो तुम? सरकार चला रही है और लोगों को उल्लू बना रहे हो तुम। और अगर ऐसे ही उल्लू बनाते रहे ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारा पत्ता जल्दी कट जाएगा। और ये बात अकेले की नहीं है, वहाँ खड़े सब लोग बोल रहे हैं। ये जो नारे सुनाई दे रहे हैं ना कानों में, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, ऐसे ही किसी के लिए मुर्दाबाद की आवाज़ें नहीं आती हैं। विचार जरूर करो तुम इस बात पर। और आपके लिए क्या है? अरे आपको तो सिर्फ उनकी स्कैनिंग करनी है, आपको उनकी जगह पर पहुंचानी है। उपकार कर रहे हो क्या उन पर? उन प्रवासियों पर उपकार कर रहे हैं क्या आप? वो वहीं के हैं। और पहली बात तो भारत के अंदर रहने वाले सारे के सारे राज्य ये कि हम सब भारतीय हैं। हम सबका दायित्व बनता है कि आपके बनाए, देश के बनाए सारे नियमों का हम पालन करें। अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हम पे कार्रवाई की जाएगी। आपने ही नियम बनाए कि आप वहाँ से निकलिए, हम आपको लेके आएंगे। बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो लोग वहाँ पहुँचे हैं। एक गाड़ी का चाहे जितना भाड़ा लगे, जितना भी लगे, वो एक गाड़ी में बेचारे 2 बैठ के आए हैं। किस लिए आए हैं? ताकि आपके बनाए नियमों का वो पालन कर सके। जो सरकार ने नियम बनाए हैं उनका पालन करते हुए वहाँ पे पहुँचे, उसके बाद भी आप उनको परेशान कर रहे हो।
आपको नहीं मालूम है कि किन परिस्थितियों में कितनी परेशानियों से वो लोग वहाँ पहुँचे हैं। और दूसरी बात, कुछ लोग वो भी हैं जो समर्थ हैं अपनी सारी सुविधाओं को करने में, लेकिन कुछ के वहाँ पे माता पिता हैं जिनको उनकी चिंता हो रही है, हमारे बच्चे वहाँ पर कैसे हैं, वो सब कैसे रह रहे हैं, तो उनको भी अपने साथ वो उनसे मिलने के लिए जाना चाहते हैं। जब आपने परमिशन दी तो वो सब अपने घरों से निकले। अब घरों से घर ना तो वो घर पे रह पाए, ना अपने जहाँ जाना वहाँ पहुँच पाए, आपने उनको रस्तों में अटका दिया है। उन सबके साथ जो कुछ भी होगा ना, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उनके साथ अगर भगवान ना करे उनमें किसी को भी कुछ है और उन सब में वो फैल गया, तो क्या तुम रोक पाओगे? ना आप ना हम, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। उनसे फैली हुई उस महामारी को वो अपने गांव तक, अपने घर तक लेकर जाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग जमा हुए हैं, इतनी सारी वहाँ पर 3-3, 4-4 किलोमीटर तक लोग फंसे पड़े हैं। अगर अब तक तुम उनके लिए कुछ कर रहे होते ना, तो वो लोग निकल चुके होते अपनी जगह पर जहाँ पर उनको जाना है। आपने उन्हें अपने फ़ायदे के लिए अटका रखा है। आपको लगता है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए आपने अटका रखा है। और ये बात सच है। अगर आप इसको मानना नहीं चाहते हैं तो ना माने, ये आपकी, लेकिन आपसे उन लोगों को अपनी बात कैसे मनवानी है ना, वो लोग बराबर जानते हैं और वो आपसे अपनी बात मनवा लेंगे। जब तक नहीं मानेंगे तब तक वो वहीं पे बैठे रहेंगे। आप अगर उनको भूखे मरते देखना चाहते हैं तो देखिए फिर। अगर सरकार यही चाहती है कि वो लोग रोडों पे बैठे रहे, सड़कों पे, जिस तरीके से अभी मजदूर मर गए ना औरंगाबाद ट्रैक पर जो हुआ हादसा, देश में इतने हादसे हो रहे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। कभी गैस लीकेज हो रही है, कभी ट्रैक पर लोग मर रहे हैं। अरे मजदूरों की जान इतनी सस्ती नहीं है, चाहे मजदूर हो या अमीर हो, इतनी सस्ती नहीं है उनकी जान कि आप इस तरीके से उनकी जान के साथ खेलेंगे। कुछ सोचिए।